Hello, sir. Let's read this question. So this question says a coil having end turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii A and B respectively. Whenever a current I pass through the coil, the magnetic field at the center. Center पर बच्चों क्या बताना आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना ऑलराइट कॉइल के कारण। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का बच्चों क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर, तो वी आर राइटिंग magnetic field will be the key concept of this question। एक अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कॉइल हैविंग एन टेंसिल वन टर्टली इन द फॉर्म ऑफ स्पायरल, ठीक है स्पायरल की फॉर्म में, ठीक है स्पायरल क्या होता है देखिए इंक्रीजिंग रेडियस। ये आपका इस तरीके से स्पायरल बाद में, ठीक है इसकी रेडियस की और ये आप कैसे इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है तो इस तरीके से ये आपकी ज्योमेट्री, ये सॉरी ये इस टाइप की ज्योमेट्री क्या होती है स्पायरल ज्योमेट्री होती है, ठीक है इस टाइप से होगा। देखिए ये जो इसकी लीस्ट रेडियस है वो इतने देर के गिवन कर रखी है कितनी ए, और आउटर वाली बी, ठीक है ये आपकी रेडियस ए होगी मान लीजिए, ठीक है और बाहर वाली जो मैक्सिमम होगी वो कितनी बी के ठीक है इस तरीके से है मान लीजिए कोई, ठीक है इसको देखिए अगर मैं साइड भी देखूं तो साइड भी उसका अच्छा बना सकते हैं। देखिए साइड भी कैसे होगा देखिए इसका इस तरीके से इसका साइड भी होगा, ठीक है इस तरीके से इसका क्या होगा साइड भी होगा। ये आपकी कॉइल लेके आपको इस तरीके से दिखाई देगी ऑलराइट, इस तरीके से आपको कॉइल लेके दिखाई देगी। अब आपको देखिए क्या बता रहे हैं इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है इस तरीके से, ठीक है ये वाली रेडियस आपकी एक इक्वल है और आउटर वाली की रेडियस कितनी है आपकी बी के इक्वल, ठीक है कॉल हैविंग एंड टेंसिल वन ट्रायंगल, ठीक है ये इस तरीके से होगा, ठीक है इनर वाली की रेडियस ए होगी आउटर वाली की रेडियस कितनी है बी होगी, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। अब बोला व्हेन ए करंट आई इज पास थ्रू द कॉइल, जब आपकी देखिए आई करंट क्या कर रही है इससे पास कर रही है, ठीक है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर मान लीजिए वो है यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है तो देखिए बच्चों एक ये आपकी एक सर्कुलर लूप की तरह ही तो है ना, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल, ठीक है आर क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर आपकी रेडियस तो वैरी कर रही है, रेडियस फिक्स हो रही है, रेडियस क्या कर रही है यहाँ पर वैरी कर रही है, ठीक तो आप देखिए क्या कर लीजिए ना, आप एक एलिमेंट ले लीजिए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लूप ले लिया, कोई भी एक ऐसी लूप ले ली जिसके रेडियस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, कितनी स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है स्मॉल आर उसके उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा नी नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी है, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी देखिए सिंगल लूप नहीं है यहाँ पर एन टर्न्स बोल रखा है, ठीक है तो एन टर्न्स को देखिए आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपने एक कॉइल लिया, ठीक है उस पर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए आपने क्या कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक एलिमेंट क्या कर रखा है कंसिडर कर रखा है, ठीक है हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर रखा है जिसके रेडियस आर है और मान लीजिए उसकी थिकनेस भी है कुछ, मान लीजिए आपकी कॉइल कंप्लीट है इस तरीके से, ठीक है ये आपकी कॉइल आगे ऐसे कट रहेगी, ठीक है ये आपकी इस तरीके से ऐसे कॉइल होगी, ठीक है आउटर वाली रेडियस आपकी बी होगी, ठीक है ये इसकी रेडियस आर है और ये थिकनेस मान लीजिए आपकी कितने डी आर के इक्वल है, ठीक है हमने क्या कर लिया देखिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, हमने क्या लिया कि स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस कितनी डी आर के इक्वल है। थिकनेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चों मुझे यहाँ पर क्या बताना आपको, यहाँ पर मुझे इसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पर सेंटर पे, और मुझे बोल रखा है कि यहाँ पर आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने यहाँ पर आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स भी, ठीक है तो मैंने क्या कर लिया कि इसमें एक एलिमेंट चूज कर लिया जिसकी रेडियस तो कितनी है आर के इक्वल है, ठीक है और थिकनेस कितनी है डी आर के इक्वल है। तो उस एलिमेंट के अंदर देखिए उसको एक एलिमेंट चूज कर रखा है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे हमें ये बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या एन क्या होता है स्मॉल एन होता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखिए कॉइल में कितना गिवन कर रखा है एन के इक्वल, ठीक है ये आपके क्या होगा दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है आपको कितने बताने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है आप देखिए लिख लीजिए यहाँ पर कैपिटल एन और कितने में वेरी कर रहे हैं देखिए आपका ए से लेकर बी तक वेरी कर रहा है, ठीक है तो एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ये लिख सकते हैं दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए किसमें आपकी यूनिट लेंथ पे, ये आपके यूनिट लेंथ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। आपको कितनी लेंथ पे बताना है, मान लीजिए आपने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर चूज कर रखा है जिसकी लेंथ कितनी डी आर, तो डी आर लेंथ पर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ये तो यूनिट लेंथ पे थे तो डी आर पर फाइंड आउट करने के लिए आप इसको डी आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मान लीजिए ये भी आपका डीएन हो जाएगा, डीएन क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट को जिसको हमने चूज कर रखा है इस पर, ठीक है तो अब आप यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए डीएन से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है और ये स्मॉल एक एलिमेंट के कारण है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आपने डीवी से रिप्रेजेंट कर लूंगा, ठीक है तो बच्चों देखिए डीवी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका डीएन की वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए एन डिवाइडेड बाय आपका बी माइनस ए, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है और यहाँ से आपका वी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर, ये टर्म में ऐसे हो जाएगी और डी आर आपके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो आप क्या कर लीजिए इसको पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अगर मैं कर दूंगा तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बी दे देगा कहाँ पर सेंटर पर, ठीक है तो एन आपका कांस्टेंट है, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है नहीं तो वैसे भी कांस्टेंट है, मतलब रिटर्न आपको आ रहेगी वी नॉट आई भी आपका कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई टू भी कांस्टेंट है, आप डी आर बाई आर का इसका क्या कर लीजिए बच्चों पर यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से रखेंगे देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट उसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है ए से लेकर बी तक, इनर रेडिया ए है आउटर रेडिया कितनी बी, ठीक है तो बस अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है तो ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका नी नॉट
कैपिटल एन टाइम्स आई डिवाइडेड बाय देखिए आपका 2 टाइम्स बी माइनस ए, ये टर्म तो आपकी बच्चों की तरह से कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन आर आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आपका एल एन और बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, मी नॉट कैपिटल एन टाइम्स आपका आई, और यहाँ पे डिवीजन में 2 टाइम्स आपका बी माइनस ए हो जाएगा, और ये आपका लिखिए एल एन ऑफ बी बाई, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या जाएगा आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए दोस्तों आपको दिया ना कहीं, ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन है, नी नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 बी, ये आपका सी ऑप्शन पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस, ऑल द बेस्ट।